ये अफसाना है रामगढ़ का। रामगढ़ के लोग बहुत ही भोले भाले थे, जो एक दूसरे की भलाई करते थे। चलिए काका, आपका सारा सामान मैं घर तक छोड़ देता हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। इसी गांव में भंवरलाल रहता था। भंवरलाल के 2 बेटे थे, विक्रम और आदित्य। दोनों बहुत ही फरमाबरदार थे। विक्रम, मैं काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम दोनों खेत जाकर आप पोशी कर दो। जी अब्बा। जैसा भंवरलाल कहता वैसे ही उसके बेटे किया करते थे। लेकिन अब भंवरलाल ज़ईफ हो चुका था। अक्सर उसकी तबीयत खराब रहती थी। विक्रम, तुम शहर जाकर बीज ले आओ और आदित्य तुम खेत में खुदाई का काम शुरू करो। ठीक है अब्बा। कल हम तीनों मिलकर सारे बीज बो देंगे। अब से हमें हर काम मिल बांट कर करना होगा। जी अब्बा, आप आराम कीजिए, हम दोनों सारा काम निपटा देंगे। ठीक है। भंवरलाल अपने दोनों बेटों को खेती सिखा रहा था। कुछ वक्त बाद वो बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। विक्रम, तुम बड़े हो, तुम्हें हमेशा आदित्य का ख्याल रखना है, और आदित्य तुम छोटे हो तो तुम्हें अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। हाँ अब्बा, हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल। ये सुनकर भंवरलाल खुश था। बंटवारा करने का ख्याल तक उसके दिमाग में नहीं आया। फिर एक दिन भंवरलाल चल बसा। भंवरलाल ही विक्रम और आदित्य का रहनुमा था। अब वही नहीं रहा था तो दोनों भाइयों का कैसे चलेगा। भाईजान, अब हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए? तू फिक्र मत कर आदित्य, मैं हूँ ना। तेरा बड़ा भाई तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं तुझे बताऊंगा कि क्या तेरे लिए सही है और क्या तेरे लिए गलत। अब आदित्य बस विक्रम के सहारे था। उसी साल विक्रम ने शादी कर ली नयनतारा से। शुरू में नयनतारा बहुत अच्छा बर्ताव किया करती थी आदित्य के साथ। ये लीजिए भाईजान, आपकी मनपसंद खीर। शुक्रिया भाभी जान। फिर धीरे धीरे नयनतारा का बर्ताव बदलने लग गया। उसे अपना देवर एक आंख नहीं भाता था। आप आदित्य को काम क्यों नहीं देते? वो पूरा दिन ऐसे निठल्ले बैठा रहता है। अरे वो मेरे साथ खेतों में काम करता तो है। हाँ, पता है कितना काम करता है। आप सारा दिन खेतों में लगे रहते हैं और वो है कि शाम 4 बजे ही घर लौट आता है। हाँ, अभी वो छोटा है, कितना काम करेगा? इतना भी छोटा नहीं है। मुझे तो लगता है आपको बंटवारा कर देना चाहिए। नहीं नयनतारा, वो अकेले कैसे रहेगा? अकेले क्यों? वो भी तो शादी करेगा ही। जब शादी होगी तब देखेंगे, तब तक तो हमें ही उसे संभालना होगा। वक्त के साथ आदित्य और उसकी भाभी नयनतारा के रिश्ते बिगड़ते रहे। वो दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे। ये क्या है भाभी, आज आपने मेरे लिए खाना ही नहीं बनाया। दिख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ? अगर आप बीमार हैं तो किसी के लिए खाना नहीं बनाती। आपने अपने लिए और भाईजान के लिए तो खाना बना लिया। आप बस मुझे ही इस घर से अलग करना चाहती हो। वो तो मैं कब से चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाईजान मेरी सुने तो ना। नहीं, मेरे भाईजान मुझे कभी अलग नहीं होने देंगे। ऐसा तुझे लग रहा है? देखता जा क्या होता है। कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। इस झगड़े के बाद धीरे धीरे नयनतारा विक्रम के दिमाग में आदित्य के खिलाफ बातें भरने लगी। तुम्हारा भाई मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता। वो मुझ पर चिल्लाता है। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे भाईजान से शिकायत करूंगी तो कहता है आप कुछ भी कर लें, मेरे भाईजान मुझे नहीं छोड़ेंगे। मानती हूँ कि आपका भाई आपके लिए जरूरी है, लेकिन क्या बीवी की इज्जत जरूरी नहीं होती? नयनतारा के मगरमच्छ के आंसू देखकर विक्रम का मन पसीज गया। वो नयनतारा की बातों में आ गया। विक्रम ने फैसला कर लिया कि वो लोग अलग होंगे और बंटवारा होगा। विक्रम ने आदित्य से बात की। ये रोज रोज की किटकिट से बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। लेकिन भाईजान, याद कर अब्बा ने तुझसे क्या कहा था, तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है भाईजान, जैसी आपकी मर्जी। घर का बंटवारा एक बराबर होगा। ठीक है। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग ने घर और खेत का बंटवारा कर दिया। भाईजान, इस घर और खेत के अलावा हमारे पास एक भैंस भी है। हाँ, उसका भी बंटवारा होगा। लेकिन नयनतारा को भैंस अपने लिए चाहिए थी, तो उसने अपने शौहर के कान में खुसर फुसर की। भैंस तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो हम रख ले
वैसे भी आदित्य भैंस का क्या करेगा? ठीक है, बात करता हूँ। विक्रम आदित्य के पास गया। देख आदित्य, हमारे पास एक ही भैंस है, इसका बंटवारा करना मुश्किल है, तो क्यों ना ये भैंस मैं ही रख लूं? आदित्य ने अपनी लालची भाभी की ओर देखा और बोला, नहीं भाईजान, भैंस का भी बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। अब विक्रम सोच में पड़ गया कि वो कैसे भैंस का बंटवारा करेगा। तभी नैनतारा उसके पास आई। उससे बोलो कि भैंस के मुंह की ओर का हिस्सा उनका और पूंछ वाला हिस्सा हमारा। ठीक है आदित्य, इस भैंस के मुंह की तरफ का हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। ठीक है भाईजान। इस बार आदित्य को अपनी भाभी की साजिश समझ नहीं आई। अगली सुबह भैंस जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे आदित्य, देखो भैंस को भूख लगी है। क्या भैंस को खाना खिलाना मेरा काम है? हाँ बिल्कुल, मुंह की तरफ वाला हिस्सा तुम्हारा है ना। ठीक है भाईजान। आदित्य ने भैंस को चारा डाला और कुछ देर बाद उसने देखा कि उसकी भाभी नैनतारा भैंस का दूध दूह रही है। भाभी जान, मुझे भी थोड़ा दूध दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। भैंस का पिछला हिस्सा हमारा है, इसकी दूध पर बस हमारा हक है। ये तो नाइंसाफी है। बंटवारा ऐसा ही हुआ था और तुमने मान भी लिया था। भैंस की इस परेशानी से आदित्य परेशान हो गया। उसे भैंस को खिलाना पिलाना पड़ता था, लेकिन उसे थोड़ा सा भी दूध नहीं मिलता था। अब क्या करूं मैं इस भैंस का? इसी ख्यालों में एक दिन वो अपने खेतों में बैठा था कि तभी बूढ़े काका वहाँ से गुजर रहे थे। क्या हुआ आदित्य, बड़ी गहरी सोच में डूबे हो? अब आपसे क्या छुपाऊं काका, घर और खेतों का बराबर बंटवारा हो गया, लेकिन हमारी भैंस, उसका मुंह का हिस्सा मुझे मिला है और पूंछ वाला भाईजान को मिला है। मुझे भैंस को खाना खिलाना पड़ता है और दूध भाईजान के हिस्से में है। ये तो नाइंसाफी हुई ना। बिल्कुल। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। भाईजान भी बस भाभीजान की बातें मान लेते हैं। मेरे पास एक मशवरा है। काका ने आदित्य के कान में एक तरकीब बताई। अगली सुबह आदित्य ने भैंस को चारा खिलाया और फिर वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसकी भाभी भैंस का दूध दूहने आई। नैनतारा ने दूध दोहना शुरू ही किया था और बस आदित्य ने छड़ी उठा ली और भैंस के सामने के पैरों पर मारने लगा। भैंस को दर्द होने लगा और उसने नैनतारा को जोर से लात मारी। हाय हाय, मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय विक्रम दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने नैनतारा को उठाया और देखा कि आदित्य छड़ी से भैंस को पीट रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं भैंस को पीट रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। इस हिस्से में मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ये सुनकर विक्रम और नैनतारा दोनों कुछ ना बोल पाए। विक्रम अपनी बीवी को घर के अंदर ले गया। अब से जब भी नैनतारा दूध दोहने आया करती, आदित्य छड़ी लेकर खड़ा हो जाता और डर के मारे नैनतारा घर के अंदर भाग जाया करती।